सो हाई एवरीबडी, व्हाट इज अप, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि हमारा जो मार्केट के ऊपर व्यू है वो व्यू क्या है, बुलिश। अगर आप देखोगे आज मार्केट एक बड़े गैप अप से खुला, मार्केट नीचे आया, बेस बना के अब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। अब कल मैंने क्या आपसे ये सेम चीज डिस्कस नहीं की थी कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। अगर आप यहां पे प्राइस एक्शन को समझोगे तो यहां पे क्या हुआ है, मार्केट ने अपना डे लो को ब्रीच किया, यहां से इन पर्टिकुलर सेलर्स को ट्रैप किया और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आपने कल का वीडियो देखा, कल का लाइव एनालिसिस अटेंड किया है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए एग्जाम से पहले पेपर। यही चीज आज हमने हमारे जो TW के एलीट के मेंबर्स हैं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनके साथ हमने कोई ट्रेड डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमने एक चीज क्लियरली इन द मॉर्निंग ये बता दी थी कि हम लोग एक साइडवेज टू बुलिश प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जब मैं ट्रेड ले रहा था उससे पहले मैंने एक चीज कही थी कि यहाँ पे हमें एक अच्छा बुलिश अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बात करते हैं हमारी जो ट्रेड यहाँ पे बनी है वो। अगर आप देखोगे बहुत सिंपल एनालिसिस है, देखते हैं अगर टेलीग्राम ओपन होता है कि नहीं होता है। आज टेलीग्राम थोड़ा सा लैग कर रहा है, दे नॉट एबल टू ओपन द टेलीग्राम चैनल एनी विच वेज। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा मोबाइल फोन से जो हमने अपडेट दिए थे वो मैं आपको यहाँ पे ऐड करके बता दूंगा। तो जब मार्केट को मैं आपको ले जाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या बेहतरीन प्राइस एक्शन बन रहा था। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 कैंडल इस तरह बन रही थी, उसके बाद एक 15 मिनट्स की कैंडल ने यहाँ पे हमें क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंटर किया विद दिस एज दी SL। और अगर आप यहाँ पे पोजीशन देखोगे तो ये मेरी पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है, इसको मैं होल्ड करके बैठा हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एंटर किया है, ये पोजीशन हम एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा 41,200 का CE। मैं यहाँ पे आपको चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये पूरा प्राइस एक्शन प्ले आउट कर रहा है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे कि इंडिया विक्स बहुत कम है और मेरी जो मैंने जिसमें ट्रेड किया है वो एक मंथली एक्सपायरी में मैं काम कर रहा हूँ। यूजुअली मैं वीकली एक्सपायरी में इन द मनी में काम करता हूँ, बट बिकॉज इंडिया विक्स बहुत कम है मैं ये देखना चाहता था कि वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी कैसे बिहेव कर रहे हैं। नाउ द मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि दोनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। बट एनी विच वेज अगर आप मेरी ऑर्डर बुक भी देखोगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंटर किया है बैंक निफ्टी के अंदर एट अराउंड 920 940। ये जो प्राइस है इस पर मैं एंटर किया हूँ एट 916 एक्जैक्टली, जो मैंने आपको लेवल बताया। जब ये पर्टिकुलर कैंडल का हाई ट्रिगर हुआ तब मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर एंटर किया है। अब आपको बात यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर आप ऑर्डर बुक में जाओगे तो यहाँ पे आप देखिए 920 पे एंटर किया, 914 पे एंटर किया। जब मार्केट नीचे आ रहा था तो हमने पोजीशंस ऐड की, बट द बेस्ट पार्ट इज कि हम लोग पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमेशा करते जा रहे हैं। आपका SL भी बहुत छोटा था, 25 पॉइंट का SL है। अब 25 पॉइंट का SL क्यों है? वेल बिकॉज इंडिया विक्स बहुत कम है। और अब एक और पॉइंट यहाँ पे आने चाहिए, मंथली एक्सपायरी में काम करने का दूसरा इंपॉर्टेंट कारण मेरा ये है कि अगर समझो अगर बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन है अगर आप देख सकते हो, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है विच इज़ ऑलमोस्ट करंट डेज हाई, राइट। तो यहाँ पे मैं टारगेट डे हाई, प्रीवियस डे हाई नहीं रखूंगा। यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को शायद एक्सपायरी तक भी होल्ड करना चाहूँ, टारगेट्स में यहाँ पे बड़े रखूंगा। तो इसीलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर हम मंथली एक्सपायरी के अंदर एंटर किए हैं। एंड सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ हाउ द प्राइस बिहेव्स, ठीक है। तो अब ये पोजीशंस यहाँ पे ओपन रहेगी, यहाँ पे ऑर्डर बुक आ गया, यहाँ पे ये पोजीशंस आ चुकी है। देखते हैं किस तरह बिहेव करता है। ऑरो फार्मा एक इंट्राडे हमारा एक ट्रेड था, राइट। उसके अंदर हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए हैं। सो वो ट्रेड भी यहाँ पे हमने आपको बता दिया है, बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, समझते हैं, एक बार रैप अप करते हैं कि किस तरह हमने आज क्या ट्रेड प्लान किया। मैं आपको बैंक निफ्टी में ले जाता हूँ, राइट। उसके बाद हम ये वाला पर्टिकुलर, तो आज आपने क्या सीखा कि जब भी मार्केट एक बुलिश प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर में हो, वो गैप अप खुलता है, उसके बाद वो वीकनेस जरूर दिखाएगा, लेकिन जब ये बेस बना के ब्रेकआउट देगा आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग एंटर करने के लिए एक ट्रेड के अंदर। टारगेट कहाँ रखना चाहिए? वैसे डेज हाई के ऊपर आपको अपना टारगेट रखना चाहिए। डे हाई मतलब कैसा हो गया, एग्जैक्ट डे हाई की बात नहीं करेंगे, आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाइए, ठीक है। तो ये जो आपका लेवल है ये हो जाता है आपका डे हाई, ठीक है। एग्जैक्ट डे हाई की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हमें ये वाला जो लेवल है, ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये लेवल हो जाता है हमारे लिए डेज हाई, राइट। आई होप यहाँ पे आपको ये प्राइस एक्शन इजीली समझ में आ गया है। अब यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, देखते हैं क्या होता है, राइट। जो मेरा ट्रेलिंग SL है, अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, अगर मैं प्रॉफिट्स को रन करना चाहता हूँ तो मेरे लिए अभी टेंशन की बात नहीं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट्स बुक कर चुका हूँ। तो अब अगर मार्केट रिवर्स भी खाता है तो मेरी पोजीशन एकदम ही प्रोटेक्टेड है। जो मेरा SL है वो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ला दिया हूँ। अब मार्केट को जो करना है करने दो, लेकिन हम यहाँ पे एक अच्छे टारगेट्स अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। डू लेट मी नो कि आपको ये तरीका कैसा लगा एक ट्रेड को एक्सप्लेन करने का। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 20,000 तक टच करके आए हैं, लेकिन एज ए ट्रेडर आर फोकस एक्चुअली हैज़ टू बी ऑन द प्रोसेस, ठीक है। शायद ये 20,000 40,000 भी जा सकता है, 20,000 से सीधा जीरो भी आ सकता है। जो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट SL है वहाँ पे भी आ सकता है। सो दैट इज व्हाट ट्रेडिंग एक्जैक्टली इज, एंड आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली हमारा जो बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट था वो यहाँ पे आ चुका है। एंड वेल व्हाट अ ट्रेड इट वाज, बहुत ही स्लो स्टेडी ट्रेड था। अगर आप देखोगे यहाँ पे अब हमने मोस्टली सब क्वांटिटी बुक कर दी है, सिर्फ 4 लॉट को ओपन रखा है। आई होप आपको ये सारा
एनालिसिस और वीडियो रिकॉर्ड करने का तरीका पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको कोई भी आपकी कंप्लेन हो, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, बिकॉज़ ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। हमेशा मैं आपके साथ लाइव आके रूबरू डिस्कस करना पसंद करता हूँ। वेल एनी व्हिच वेज़, तो इस तरह ये ट्रेड अभी ओपन है।